गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड थैंक यू अरुण भूमि जो आज हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया हम लोग का बात को रखने के लिए। सबसे पहले माय नेम इज़ निक्टर तारेजन, कन्वीनर ऑल निसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन, और मेरा लेफ्ट साइड में है तातुंग नाय रोबिन, प्रेसिडेंट ऑल निसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन, और प्रेसिडेंट का लेफ्ट में है तातुंग तमा, आईपीआर सेक्रेटरी ऑल निसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन। तो आज हमारा यहाँ में दो मुद्दा है। तो ये दो मुद्दा में सेकेंड वाला को प्रेसिडेंट ब्रीफ करेंगे और पास वाला को हम कर देगा उसमें। तो यहाँ में बात ऐसा है कि उस दिन मीडिया में ऑल अरुणाचल यूथ काउंसिल बोल के, तो वो लोग 2 DCM होना है बोल के वो लोग जो मांग किया था, ऑल निसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन उसको डिनाई करता है, उसको कंडेम करता है वो लोग का बात को। क्यों बोलने से यहाँ में ऐसा है कि 2 DCM होना अरुणाचल के लिए तकलीफ है, क्योंकि हमारा यहाँ में जो वो लोग का जो बोलने का हिसाब से हमारा यहाँ 2 ईस्ट और वेस्ट में होना चाहिए बोले, लेकिन जो हमारा तरफ से जो हम लोग का तरफ से जो देख रहा है इसमें ऐसा है कि 2 DCM करने से पब्लिक को तकलीफ होगा सबसे पहला। और अरुणाचल जोग्राफिकली बड़ा ज़रूर है लेकिन बाय पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे कि 2011 का सेंसस का हिसाब से 18 लाख हमारा यहाँ में पॉपुलेशन था, जो कि वहाँ में आपका 6 या 7 लाख आपका नॉन ट्राइबल है, जो बाहर से बिजनेस नौकरी या कुछ करने यहाँ में जो आया है वो लोग है। तो वहाँ में भी हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है। इसके बाद जो अभी जो 2025 तक जो हम जो सोच के रहता है काउंटिंग में, जो अभी जो हिसाब लगाने से भी पकड़ लो 20 लाख, तो 20 लाख पॉपुलेशन में भी आपका यहाँ में भी ना बोल से भी 10 या 9 लाख आपका भी यहाँ में भी नॉन ट्राइबल ही है, जो यहाँ में बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो ऐसा यहाँ में चल रहा है अभी। तो हमारा पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो यहाँ में 2 DCM बनाने का बात ही नहीं बनते हैं, वो क्लियर कट होता है। जैसे कि 2 DCM होने से हमारा यहाँ में प्रॉब्लम तो पब्लिक को होगा ही है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी होगा। तो पॉलिटिकल क्राइसिस होने से पॉलिटिक्स कौन खेलता है? पब्लिक खेलता है। पॉलिटिक्स कौन मूवमेंट कर रहा है? पब्लिक कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ में पावर का चक्कर में तू में हो जाएगा सब लोग, तो पब्लिक प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो पब्लिक प्रॉब्लम मतलब अरुणाचल प्रॉब्लम। तो अरुणाचल आज का समय में पीसफुल है, शांति है। तो ये 2 DCM बनाने से अरुणाचल एक स्टेट, पीसफुल स्टेट जो ऑटोमेटिकली गर्मा गर्मी हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा उसमें। लेकिन हम लोग का हिसाब से अभी जैसे कि हम लोग अपना नज़रिए से जो देख रहा है, यहाँ में 28 डिस्ट्रिक्ट में आपका 60 MLA है। जो 60 MLA को ये जो पब्लिक लोग जो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पब्लिक लोग है, तो वो लोग देख के पब्लिक और MLA मिल के बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो लोग पास में मिल के। तो यहाँ में 60 MLA अपना काम कर रहे हैं ठीक ठाक, उसको पब्लिक का कुछ तकलीफ है तो वो नहीं सक रहा है, तो DCM CM को जाके वो लोग बात कर लेते आपस में, वो क्लियर का। जरूरी नहीं है यहाँ में ये कुछ 2-3-4 आदमी का पर्सनल ग्रास का वजह से ये 2 बनाना पड़ेगा बोले, 2 DCM बनाना पड़ेगा बोले, क्योंकि DCM को मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका महीना में 50 या 60 आदमी हो सकता है। पूरा अरुणाचल तो मिलने नहीं आता है। तो उसमें हम लोग का हिसाब से नहीं लगता है कि 2 DCM होना है बोल के। तो हमारा तरफ से ये पूरी कंडम है ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ काउंसिल को कि आपका ये इसको हम लोग भी कंडम करता है। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है हमारा उसको अभी प्रेसिडेंट ब्रीफ कर देगा। थैंक यू अरुण भूमि चैनल। गुड इवनिंग अरुणाचल। अभी फर्स्ट पॉइंट को मेरा कंपेनर सर ने बोला है, वो अच्छा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने से क्या सेंसिटिव है, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होने जा रहा है, डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया करके बताया है। और बात सही है कि अरुणाचल में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का संभव भी नहीं है और जगह भी नहीं है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में हम घुसता है स्टेट गवर्नमेंट को। हम मेरा दिल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है चोना मेन सर जी, हम लोग का अरुणाचल का एक गॉड फादर है, तो हम लोग इसको सब मान के चलता है। उनका लीडरशिप में हम लोग का अरुणाचल को बहुत सेवा किया है। हम खुद प्रैक्टिकल देखा है, अपना खुद आई विटनेस से हम खुद प्रैक्टिकल देखा है। हम लोग का निसी कम्युनिटी जो है बहुत बड़ा जाति है। हम लोग निसी ट्राइब जो है और अमोंग द ट्राइब्स में से 26 ट्राइब में से हम लोग सबसे बड़ा जाति है। तो हम लोग के पास में अलग अलग का कैटेगरी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना सोर्स नहीं है,
माँ पिताजी बस्ती में है, कैपिटल में जबरदस्ती करके या घूम फिर के घूमने वाला को, इवन चप्पल भी नहीं पहनने वाला को, सड़क किनारे में घूमने वाला को उठा करके दिसिम सर देखा है, हम आई विटनेस है, इसको इतना लाखपति इतना करोड़पति बना दिया। तो इतना डिफरेंट सोर्स से वो कहाँ से मैनेज करके इतना मदद किया है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, स्पेशल हमारा निशी कम्युनिटी का भाई लोग को। हम इसको देखिए बहुत सेटिस्फाई लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए ऐसे इंसान जो है इस धरती में आने के लिए हमेशा जनरेशन में नहीं आता है, क्योंकि उसका जनरेशन जो है मतलब सबके लिए बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए उसका नाम को हमेशा जीवित रहने के लिए तो इंसान तो एक बार इस धरती में आने के बाद एक बार तो जाना ही है। तो वो चीज़ को हम ध्यान रखते हुए दिसिम सर का नाम को इस धरती में नाम को हम गायब होने देने नहीं चाहते हैं। हम ऑल इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये हम स्ट्रांगली डिमांड रहेगा कि स्ट्रांगली अपील रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम तो उसका जगह में दिसिम साहब का चोनामेन सर का नाम को रखना है। अगर उसमें थोड़ा रखने के लिए अगर उसमें थोड़ा तकलीफ होने से उस दिन रिसेंटली सीएम सर अनाउंस किया है फुटबॉल स्टेडियम 25,000 कैपेसिटी जो कैपिटल अंडर में बनने जा रहा है, उसको जो है उसी स्टेडियम का नाम दिसिम साहब का नाम को रखना है। तो ये हम लोग का क्लियर कट डिमांड है। तो इसलिए ये डिमांड को पक्का करना है और सीएम सर भी ये बात को पक्का सुनना है। इसको हम लोग मेमोरेंडम करेगा, आप कैबिनेट मीटिंग में या तो असेंबली सेशन में आप इसको जैसे भी पास करना है और चोनामेन सर का नाम को जिससे भी रखना है, स्टेट म्यूजियम या तो फुटबॉल स्टेडियम, उसी दोनों में जिससे भी रखना है। तो ये हम लोग स्ट्रांगली डिमांड रहेगा। इसका बाद जो फुटबॉल स्टेडियम को अभी प्रेजेंट में डिपार्टमेंट जो कौन वर्क एजेंसी कौन है पता नहीं, इसको हम लोग डिटेल अभी चैंपियन किया नहीं है। बाद में आरटीआई मार के एग्जैक्टली उसमें डीपीआर में कैसे टाइप का उसमें डिटेल कैसे किया है उसको हम लोग अच्छा से चैंपियन करेगा कि वो ये फुटबॉल स्टेडियम जो कम से कम 100 ईयर्स इस धरती में रहना है। तो इस धरती में रहने के लिए आपको बोगीबिल का ब्रिज में जो सीमेंट यूज करने वाला वो चीज को यूज करना पड़ेगा। उसका बाद बोगीबिल में जो रोड यूज करने वाला वो चीज को जो मेटल ऐसे स्ट्रांगली मेटल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से जाएगा वो कहाँ से दुर्गापुर ये सब क्या ये सीमेंट ये सब नॉर्मली वाला नहीं डालना है, क्योंकि उसमें हम लोग एकदम मॉनिटरिंग करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग ध्यान देगा ये स्टेडियम को, क्योंकि आदमी का जीते जी एक माइंड ब्लोइंग एक खुशी हंसी जगह एक चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फुटबॉल एक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंस वाला स्पोर्ट है। तो इसलिए ये स्टेडियम को नाम को जिससे भी चोनामेन सर जी का नाम को जिससे भी रखना होगा, ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जब तक हम लोग सांस इस धरती में सांस हो तब तक हम लोग इसको लगेगा ऑल निशी कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टीट्यूशन का तरफ से। और हम लगना मीन्स हमारा सारा निशी लग रहा है और हमारा जितना स्टेट में हमारा जितना निशी का जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो साथ में स्टेट हर ट्रैप से मेरा साथ जुड़ेगा। तो ये पक्का दिसिम साहब का नाम से होना है। फुटबॉल स्टेडियम 25,000 कैपेसिटी जो कैपिटल अंडर में जो बनने जा रहा है वो दिसिम साहब का नाम को जिससे भी होना है या तो स्टेट म्यूजियम को रखना है। ये हम लोग का डिमांड आज ये दोनों मुद्दा को हम लोग स्टेट का गवर्नमेंट का सामने में क्लियर रखने के लिए हम लोग यही अरुण भूमि मीडिया में हम लोग आया है। थैंक यू सो मच। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए सुनाए कोई किस्सा मुझे जय कोलिवा। Introducing APICO, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now.